भजन मन पति पद प्रेमा एक ही धर्म है। अपने पति के चरणों में कायिक वाचिक मानसिक अगर समर्पण हो जाए तो यहाँ की बात छोड़ो, यमराज को भी मुट्ठी में रोक लेती है। जो नारियां अपने पति की सेवाएं किया करती हैं तो मनुष्य की बात छोड़ो, यमराज को भी मुट्ठी में रख लेती है। सती सावित्री को देखा होगा, यमराज के पंजे से अपने पति को छीन लिया। बोलो भक्ता और भगवान की, बोल दुर्गा भगवती की। आइए तो देखिए भाई, पृथ्वी ने जब आकाशवाणी किया तो भगवान शेषैया से आकाशवाणी करते हैं कि सुखी हो मोरी सिद्ध सुरेशा, कि सुखी हो मोरी सिद्ध सुरेशा, और तू महिला की धरी हूँ नर भेषा। तू महिला की धरी हूँ नर भेषा, तू महिला की धरी हूँ नर भेषा। तुम्हारे लिए इस मृत्युलोक में मैं आने वाला हूँ, लेकिन तुम लोग क्या करोगे कि तुम भी जाओ। ये देवताओं से कहा भगवान ने कि तुम भी जाओ और भूमि पर और धरऊ यादवी रूप। भी जाओ भूमि पर और धरो यादवी रूप। आऊंगा अति शीघ्र ही बनकर यादव। देवता अपने स्वरूप में हो गए और धीरे धीरे ये देखिए संसार सागर है, ये हमारा आपका घर नहीं है, ये हम आपके लिए है। ध्यान देना, हम आप लोग यहाँ आए हैं और अपनी कला करके चले जाएंगे। ये संसार एक रंगमंच है। भगवान ने देवताओं से कहा तुम यादव बन करके उत्पन्न हो, और हम भी आएंगे यादव भूप बन करके। आज सभी देवता लोग अपने अपने समय समय पर नंदगांव, बरसाना, गोकुल इत्यादि इत्यादि में उत्पन्न होने लगे। और इधर कंस क्रूर जरूर था, लेकिन इसकी एक बहन थी देवकी। ये कंस की चचेरी बहन थी, महाराज देवक की कन्या। कंस उससे बड़ा प्रेम करता था। और देखिए देवकी एक नहीं 7 बहन है, 7। तो जिस समय देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में हुआ, आज देवकी को भेजने के लिए कंस ने विवाह में बहुत दहेज दिया। हीरे, पन्ने, पुखराग, दास दासियां और
बढ़िया रथ स्वर्ण जटित जिसमें हीरे मोती लगे हुए हैं, उस रथ पर बिठा करके बहन को विदा करके लेकर के ससुराल चला। तो देखिए जिस समय ससुराल को लेकर के चला, अब वसुदेव जी ने कहा, अरे कुंवर ये क्या कर रहे हो, आप राजा हो। बोला ते क्या हुआ, मैं दुनिया के लिए राजा हूँ लेकिन अपनी बहन का तो भाई हूँ, मैं रथवान बन करके चलूंगा। लेकिन प्यारे अति बढ़िया, आज कंस जीवन में इतना खुश है जितना कभी खुश ही नहीं हुआ। इतना खुश है, रथ पर बिठा करके और जब लेकर के चला और बीचों बीच में जाकर के पहुंचा मंजिल में, आकाशवाणी हुई, अरे ओ कंस, कंस का फूलत अभिमानी, अब कंस का फूलत अभिमानी, तेरी कजा गई निधि जाए, कंस का फूलत अभिमानी। कंस का फूलत अभिमानी, कंस का फूलत अभिमानी, तेरी कजा गई निधि जाए, कंस का फूलो अभिमानी। बहन देवकी मोर मूर्ख ससुराल भेजने जाता है, उसके ही काले पर्दे में तेरो दातक मुस्काता है। अष्टम लाल तेरा तुझे स्वर्ग की हवा खिलाई देगा। अरे ओ कंस, तुझे स्वर्ग की हवा खिलाई देगा। उसका आत्मा लाल रे तुझ देवों का मान बढ़ाई देगा। और कंस रथ से कूद करके देवकी के पास में पहुंचा है, कहा देवकी का जूड़ा पकड़ लिया। बहन, मेरी बहन मंकाल की पिटाई हुई, यमराज की पुलिस से तेरा नाता जोड़ना हूँ मैं। मेरा नाम कंस काल का विध्वंस कर काल जन्नी का भी ढाल तोड़ता हूँ मैं। जब न रहेगा नाग तो बनेगी रागिनी कैसे, और जब न होगा बांस तो बनेगी बांसुरी कैसे, और जब न होगा देवकी तो अष्टकलाल ही कैसे। जैसे ही धर करके तलवार मारना चाहा, वसुदेव जी खड़े हो गए, बोले कुंवर जी ये क्या कर रहे हो, ये हमारी अर्धांगिनी है, अपनी अर्धांगिनी के ऊपर ऐसा अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। तो कंस ने कहा आंखें फोड़ लो। बोला वाह भाई वाह, आंखें फोड़ लो। अगर ऐसा ही करना था तो आए तथा संसार में
जन्म लेना था किसी क्रूर के परिवार में। बार बार कहते हो आंखें मोड़ लो, सामने अन्याय देखे और आंखें छोड़ दे, तो बसदेव से कहा तुम भी तैयार हो जाओ। अब दोनों क्षत्रिय थे, निकाला म्यान से तलवार, तलवार पर झड़ा का दिया, तलवार से चिंगारियां निकल पड़ी। लेकिन बसदेव जी सोच रहे हैं कि गरम लोहे को गरम लोहा कभी नहीं काट सकता, जब काटेगा तो ठंडा लोहा काटेगा। संत बसदेव ने विचार किया, कैसा कोई पैसा पाएगा, गरीबों का फल आगे आएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तेरा गिरा आगे आएगा, जैसा तू बोया वो पाएगा, जैसा तू बोया वो पाएगा। जैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी करनी। आज बसदेव जी सोच रहे हैं तो कर्मों का फल है, मगर विधाता के कुछ मिलने वाला नहीं। कर्म प्रधान बीच रचना था, जो जस करन का सुफल जाता। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। आज बसदेव ने कहा, कुंवर जी एक बात बताओ, तुम्हें देवकी से डर है या कि संतानों से? बोला हमें संतानों से डर है। कहा तो ये मैं वादा करता हूँ, जितनी संतान पैदा होंगी सब तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। बोला सत्य, बोला सत्य। बसदेव ने प्रतिज्ञा किया वहीं पर कि सूर्य सिंहार पे ध्यान धरे, तो नारी की बात पे ध्यान धरे ना। रण में लेके तलवार बढ़े तो पीछे तलवार बढ़े, घाव लगाई कब होना। रण लाई के तलवार बढ़े, घाव लगाई कब होना। ये बात नरेश की मुँह से कही गई कब होना। बसदेव और देवकी को छोड़ दी। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं 1 साल के बाद में सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। मेरी भैया घर में बेटा पैदा होता है, खुशियां मनाई जाती हैं।
जैसे जिसकी दृष्टि हंसती है वैसा लोग उत्सव मनाते हैं। लेकिन आज बसदेव उस मासूम मांस के लोथड़े को लेकर के कंस के दरबार में पहुंचे। लोग अपना दावादार लोग, कंस ने उस बच्चे को देखा, सोचने लगा इस बच्चे ने हमारा क्या बिगाड़ा है, इसे ले जाओ, इसका सुख आप उठाना, लालन पालन करना।